बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। मेरा भी रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा है। रमज़ान के इस महीने की निस्बत से आज मैं इस वीडियो में रमज़ान के कुछ अहकाम और मसाइल जो हैं वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो रमज़ान का तय्युन का मसला आ जाता है जी। जैसे हमारे पास आजकल मसला बहुत ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी मसला है जी कि चाँद नज़र आया या चाँद नज़र नहीं आया। गवाही कैसे होनी है, मर्द की होनी चाहिए, औरत की होनी चाहिए। तो एक हदीस के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम के पास मदीने में एक शख्स आया, उसने कहा जी कि मैंने रमज़ान का चाँद देखा। और कुछ देर के बाद एक खातून आई, उसने कहा जी मैंने रमज़ान का चाँद देखा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अनाउंस कर दिया जी कि सुबह हम रोज़ा रख रहे हैं। इससे दो बातें पता चलती हैं। एक बात तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि खातून की गवाही इज़ इक्वलेंट टू मर्द की गवाही के बराबर एक गवाही कंसिडर होती है। तो किताब सयाम में हम देखेंगे जी कि सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों के मुताबिक चाँद नज़र आने से रोज़ा शुरू हो जाता है। एंड लाइक वाइज चाँद नज़र आएगा और ईद का हम ईद सेलिब्रेट करेंगे। रमज़ान से पहले जो एक अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान से पहले शुरू होने से पहले 1 या 2 दिन किसी को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। इस कंडीशन में अगर कोई एक ऐसा बंदा जो कि तवातुर से रोज़े रखने का आदी है वो रोज़ा रख ले, और अदरवाइज़ रोज़ा रखने से मना किया गया है। इसी तरह से एक और रिवायत में हम देखेंगे जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जुम्मे के दिन का रोज़ा रखना जो है वो भी मकरूह है, उससे मना फरमाया आपने। और अब रमज़ान में हम एक बहुत अहम मसला है सहरी और अफ्तार का, कि उनके औकात का तयन करना। सहरी कब तक की जाए, कैसे की जाए। कुछ लोग देर से सो के उठेंगे और अज़ान के करीब करीब उठेंगे और खाए पिए बिना मतलब रोज़ा रख लेते हैं। तो इसको हम हदीस की रोशनी में देखते हैं कि सहरी और अफ्तारी हम कब तक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सहरी हम तुलुए फजर तक खा सकते हैं, यानी कि जब रात की स्याही और सुबह की सफ़ेदी का फ़र्क मालूम होना शुरू हो जाए। एक और रिवायत के मुताबिक सहरी और नमाज में कितना वक्फ़ा होना चाहिए, तो तकरीबन 50 या 60 आयतों की तिलावत के बराबर का। और ये आयतों की तिलावत बिल्कुल उसी तरह से होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ठहर ठहर के आसानी से जो तिलावत की जाती हैं। इसके साथ हम एक दो और रवायात को देखेंगे। सोम विसाल की ममानियत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल रोज़े रखने से मना फरमाया। अच्छा जी, ये छोटे छोटे मसाइल थे रमज़ान के हवाले से, रोज़े के हवाले से, सहरी और अफ्तारी के हवाले से जो आप तक पहुँचाए हैं। आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें और राय भी दें अपनी। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।